students, welcome to the second chapter of History Maharashtra State Board. Chapter India Events After 1960. Guys, first part we have seen in the last video, and here we are going to see the rest part. Guys, we have seen the first part. It means the first event we have seen in 1960. The first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. इनके बारे में हमने कुछ चीज़ें देखा था. Few lines also we have already studied related to the Pandit Jawaharlal Nehru. हमने कुछ लाइनें भी पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में. So we'll start from this short introduction. हम छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. पंडित जवाहरलाल नेहरू को कुछ लाइनें वो देखेंगे, and then we'll start the second Prime Minister, that is लाल बहादुर शास्त्री. So see the first one. First is introduction. See here ये introduction है. हमने last video में देखा था introduction. Like India became the independence in 1947. These things we have seen. हमने ये देख लिया था कि हमें आज़ादी कब मिली थी. So 15th August 1947. See it means common era. India accepted द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन 1950. 47 को आज़ादी मिली थी. हमारा फ्रेमवर्क कब बना था 1950 को. एंड बिकेम द सबर्गन. इसके पहले हमारे पास रूलिंग कौन कर रहा था? सो ब्रिटेन. बट वंस वी गॉट दी कॉन्स्टिट्यूशंस, तो हमारा जो कंट्री है वो क्या हो गया? सबर्गन हो गया. डेमोक्रेटिक नेशन. द इंडियन सोसाइटी इज मल्टीकल्चरल. मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक सोसाइटी में अलग कास्ट, लैंग्वेजेस, रिलीजियस के लोग एक साथ रहते हैं. So multicultural people of various languages, religions and caste live together. So this part, ये introductions हमने last video में देखा था. Now second is the lines. कुछ line, कुछ points हमने जो देखे थे. So see here, few lines on पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये कुछ लाइनें हैं हमने देखा था last video में. Like first one, Nehru was born on 14th November 1889 at Allahabad. Second is he belonged to a community of Kashmiri Pandit. Belong किससे कर रहे थे? कश्मीरी पंडित से. He had completed graduation from Trinity College. किससे ग्रेजुएशन किया था इन्होंने? ट्रिनिटी कॉलेज से किया था. कैम्ब्रिज इन 1910. Now पंडित नेहरू practiced law from the Inner Temple. कहाँ से? लंदन से. He was also the first Prime Minister of India. कब से कब तक थे प्राइम मिनिस्टर? So 15th August 1947 till 27th May 1964. Guys, after this we have seen ये जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, he was the architect of the Indian foreign policy. ये जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, वो एक आर्किटेक्ट थे इंडियन पॉलिसी के बारे में, फॉरेन पॉलिसी. सॉरी गाइस, सी उस समय की बात है, बिफोर अगर हम बात करें, सो सुपर पावर में हमारे वर्ल्ड में दो ही तो कंट्रीज थी. वन इज अमेरिका एंड सेकेंड इज रशिया. सो उस समय ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी जो अमेरिका और रशिया के साथ जाकर मिल गए. इंडिया बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं थे किसी कंट्रीज से, लेकिन इंडिया हैविंग अ गुड रिलेशन विद द कंट्रीज. इंडिया की जो रिलेशन है सारी कंट्रीज से अच्छी थी, लेकिन किसी के साथ जाके मिल जाना वैसा इंडिया नहीं था. राइट. सो इंडिया का रिलेशन जो है रशिया के साथ भी अच्छा था, अमेरिका के साथ भी अच्छा था. सो ये चीज़ हमने पंडित नेहरू के बारे में देखी थी. पंडित नेहरू ने ट्राइड, उन्होंने बहुत ही कोशिश किया हमारे इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, और ऑल्सो ही ट्राइड वेल टू डेवलप दिस सोशल एंड पॉलिटिकल कल्चर. राइट. सो नाउ द नेक्स्ट विच वी हैव टू स्टार्ट नाउ इज लाल बहादुर शास्त्री. हमें इनके पास जो इंडिया और चाइना का जो फाइट हुआ था, उसमें हमने ये देखा था कि इंडिया चाइना का जो फाइट हुआ था उसमें इंडिया डिफीट हुआ था. और वो डिफीट होने की वजह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो अपसेट हो गए थे. बिकॉज ऑफ अपसेट अल्टीमेटली ही डाइड. राइट. सो ये इनकी जो डाइड हुआ था, पास्ट गई 27 में 1964 को, ये इनकी अंतिम जो सांस थी वो चली थी. एंड देन नाउ सेकेंड, इनके बाद जो सेकेंड कौन आया था वो लाल बहादुर शास्त्री थे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. सी हियर लाल बहादुर शास्त्री का फर्स्ट है. लाल बहादुर शास्त्री सक्सीड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पंडित नेहरू के बाद जो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं. ठीक है. सो लाल बहादुर शास्त्री है, यहाँ पे हमारे पास इमेज है गाइस लाल बहादुर शास्त्री का. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द इमेज. हम किससे स्टार्ट करेंगे? इमेज से स्टार्ट करेंगे. सी गाइस, द इमेज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. ये लाल बहादुर शास्त्री का इमेज है. लाल बहादुर शास्त्री गाइस, ये ऑल्सो वर्कड हार्ड. ये भी बहुत मेहनत किए थे अपनी कंट्रीज को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए. राइट. सो यहाँ पर ड्यूरिंग दिस टेन्योर, इनकी डिकेड में इंडियन पाकिस्तान वेंट टू वार ओवर द कश्मीर इशूज. यहाँ पर मतलब इनके टेन्योर में इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ था. किससे रिलेटेड हुआ था गाइस?
कश्मीर इशूज़ की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और उस समय सोवियत यूनियन इट मीन्स आज करंटली अगर बोलेंगे तो रशिया है, उस समय बहुत बड़ा था ना प्लेस, तो उसको सोवियत यूनियन बोला जाता था। सोवियत यूनियन जो है सोवियत यूनियन ने क्या किया था, दोनों कंट्रीज़ को मिलाने की कोशिश किया था और दोस्ती बढ़ाने की दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोशिश किया था। सो सी वी हैविंग द लाइन्स इन द बोर्ड, हम बोर्ड पे देखेंगे इनके बारे में कुछ लाइन्स दिया हुआ है। सी द लाइन्स गाइस, वी हैविंग लाल बहादुर शास्त्री का ही लाइन है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, किसके टेन्योर की बात हो रही है, ये लाल बहादुर शास्त्री की। सो ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशूज़। मैंने आपको अभी बताया लाल बहादुर शास्त्री का इमेज दिखाते समय कि इनके डिकेड में, इनके समय में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हुआ था। रिलेटेड किससे हुआ था, सो कश्मीर इशूज़ की वजह से हुआ था। कब हुआ था, सो इन 1965। द सोवियत यूनियन, मैंने आपको बताया ये सोवियत यूनियन आज करेंटली क्या है, सो रशिया है। उस समय एक बहुत बड़ा प्लेस था तो उसको नाम क्या दिया गया था, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ट्राइड टू मीडिएट बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज को सोवियत यूनियन ने क्या किया था, दोस्ती बनाने की कोशिश किया था दोनों कंट्रीज के बीच में। नाउ लास्टली सी लाल बहादुर शास्त्री breathed his last at Tashkent in 1966। सी गाइस, लाल बहादुर शास्त्री की तो यहाँ पे दिया है कि आखिरी सांस जो थी वो कहाँ पे चली थी, ताशकंद में। और कब, सो ईयर इट इज गिवन हियर 1966। ये जो लाइन दिया है गाइस इज ट्रू है, हाँ ये सही है, लेकिन बिफोर दिस इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री में ऐसे बहुत सारे काम थे जो इन्होंने किया था। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, यू नो व्हाट स्लोगन क्या था, जय जवान जय किसान। गाइस उस समय जिस समय ये थे अपने टेन्योर में, इनके ड्यूरेशन में, उस समय जो लाइक पीपल थे, जो किसान वगैरह थे, जय जवान जय किसान, जय जवान जो सोल्जर्स के लिए है एंड किसान किसके लिए था, जो फार्मिंग करते थे, जो एग्रीकल्चर में काम करते थे उनके लिए दिया था। सो यहाँ पे इन्होंने वो लाइन क्यों दिया था स्लोगन जय जवान जय किसान, बिकॉज उस समय फूड ग्रेन का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा पीपल को फूड वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता था। सो इसके लिए ये लाल बहादुर शास्त्री ने वो स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, ताकि मतलब पीपल भी उस पीपल लाइक एग्रीकल्चर जो पीपल थे वो भी उठकर आए और अपने वर्क में मतलब हम सबके साथ हाथ मिलाकर काम करें और उनको भी सहयोग मिले, मतलब पीपल्स के साथ उनको भी हेल्प मिले। ठीक है। सो और यहाँ पे ताशकंद सी है, ये जो ताशकंद दिया है गाइस, ये ताशकंद उज़्बेकिस्तान, अपने नाम सुना होगा उज़्बेकिस्तान, वो एक कंट्री है उज़्बेकिस्तान का, और वहाँ पे ये वन प्लेस इट्स गिवन हियर ताशकंद। और ये ताशकंद में इंडिया और पाकिस्तान दोनों का एग्रीमेंट हुआ था। फिर से वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन, ताशकंद कहाँ पे अवेलेबल है, उज़्बेकिस्तान इज अ कंट्री एंड इन कंट्री वी हैव वन प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस इज ताशकंद। और ये ताशकंद में इंडिया और पाकिस्तान दोनों का एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है। और वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री ने एग्रीमेंट की बात, लाल बहादुर शास्त्री का जी का आखिरी सांस चली थी इन 1966। नाउ रेस्ट। सो आफ्टर दिस लाल बहादुर शास्त्री वी हैविंग द थर्ड प्राइम मिनिस्टर। सी हमने अभी तक दो देखा प्राइम मिनिस्टर, आपको याद रखना है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो कब पास हुए थे, सो 1964 राइट। एंड सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, वो उनकी आखिरी सांस कब चली थी, ताशकंद में 1966 को ये इनका लास्ट है। एंड द थर्ड प्राइम मिनिस्टर इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हम इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया हमारे कंट्री के लिए। सो सी स्टार्ट फ्रॉम हियर। सी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कौन थे, थर्ड प्राइम मिनिस्टर अपने कंट्री के, इंडिया। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर in 1966. Her decisions regarding the nationalizations of banks and cancelling pensions of princes had far-reaching effects. See guys, इंदिरा गांधी जो थे हमारे थर्ड प्राइम मिनिस्टर थे अपने कंट्री के, इनका भी हमारे पास इमेज अवेलेबल है। और ये इंदिरा गांधी जो है डॉटर किसके थे, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू के डॉटर है राइट। और ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी है ये इंदिरा गांधी, फर्स्ट लेडी है इंडिया का इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे कंट्री में राइट। सो वी हैविंग द इमेज ऑफ इंदिरा गांधी, हम इमेज देखते उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। सी गाइस, ये इमेज है, इमेज ऑफ किसका है, इंदिरा गांधी का इमेज है। इन्होंने शी ऑल्सो वर्कड हार्ड, लाइक अपने कंट्री के लिए इन्होंने भी अच्छा काम किया था।
ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लाइक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इट मीन्स फर्स्ट लेडी है प्राइम मिनिस्टर के। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित नेहरू हैं, ये फर्स्ट लेडी है जो प्राइम मिनिस्टर बने थे अपने कंट्री में। नंबर कितना है इनका? थर्ड प्राइम। ये डॉटर किसकी हैं? सो पंडित नेहरू के हैं। आप डॉटर देखिए, ये पंडित नेहरू हैं, इनकी डॉटर कौन थी? इंदिरा गांधी थे। करेक्ट है। नाउ ये अपने टेन्योर में ये ऑपरेस द पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन द बिग मूवमेंट देयर। से ये अपने मतलब इनके टेन्योर में इन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे पॉलिसीज इन्होंने बनाए थे और उन्होंने ऑपरेस भी किया था। राइट। यहाँ पे पाकिस्तान दो हो गए थे। वन इज अभी जो पाकिस्तान है जिसको हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चलती है, सो वो वेस्ट पाकिस्तान है। एंड ईस्ट पाकिस्तान जो हमारे साइड में जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे द मूवमेंट वॉज लेड बाय द मजबूर रहमान। ये जो मूवमेंट था वो किसने लीड किया था? सो मजबूर रहमान ने लीड किया था एंड इस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो हमने इमेज देख लिया, वी हैव सीन द इमेज, फ्यू लाइन्स ऑल्सो वी हैव सीन कि किस तरीके से इंदिरा गांधी अपने कंट्री के लिए वॉक किया था। ये जो लाइन यहाँ पे बताया है गाइस कि हर डिसीजन, इनकी जो डिसीजन है रिगार्डिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड कैंसलिंग द पेंशंस, इन्होंने जो पेंशंस मिलता था प्रिंसेस को उसके अगेंस्ट में थे ये, इन्होंने उस पेंशन को कैंसिल करने की अनुमति ऑर्डर दिए थे कि हाँ ये कैंसिल हो जाना चाहिए। कैंसलिंग पेंशन ऑफ प्रिंसेस हैड फॉर रीचिंग द इफेक्ट, और वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था प्रिंसेस को। एंड ऑल्सो आफ्टर दिस, इसके बाद भी वन और टू लाइन्स ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ लाइन्स और दिया होगा गाइस कि जब ईस्ट पाकिस्तान में जो मेंबर्स थे लाइक उसमें भी मुस्लिम्स थे, सो वहाँ के जो पीपल थे वो लैंग्वेज कौन सा यूज़ करते थे? सो बांग्ला। एंड जो वेस्ट पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे वो लैंग्वेज कौन सा यूज़ करते थे? सो उर्दू। राइट। सो इसमें जो ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया पाकिस्तान के बीच में झगड़ा था, वॉर था, सो ईस्ट पाकिस्तान के मेंबर को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ा, प्रॉब्लम होता था लाइक कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा होता था, सो उसका सफ़र कौन करता था? ईस्ट पाकिस्तान करते थे। सो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे लाइक उनको रेफ्यूजीज बोला जाता था, वो अपने कंट्री में माइग्रेट होने लगे, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने लगे। सो आपके टेक्स्ट बुक में रेफ्यूजीज करके वर्ड यूज़ किया होगा, सो उसका मतलब कि पीपल्स यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट कर, यहाँ से वहाँ भागना स्टार्ट कर दिए। सो उस समय लाइक इंदिरा गांधी के समय ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में झगड़ा हुआ था और ये प्रॉब्लम फेस कौन कर रहा था? सो ईस्ट पाकिस्तान कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना पड़ा था, यहाँ से वहाँ भागना पड़ा था। राइट। सो स्टिल ईयर वी कंप्लीटेड दी फर्स्ट ईयर, हमने 1960 का यहाँ तक कंप्लीट किया है एंड 1970 विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ कंप्लीट होने के बाद वन मोर थिंग्स इज पेंडिंग, यू नो व्हाट? होमवर्क। So you will note down the homework. Write few lines on लाल बहादुर शास्त्री and Indira Gandhi. So one more time I'm repeating the same question guys. Write few lines on Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi. ये क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है सेम एंड यू हैव टू सेंड इट ऑन Friday in the group. Thank you so much.